1 जून ये तारीख आप याद कर लीजिए, क्योंकि 1 जून से बिहार में जमीन खरीदना, फ्लैट खरीदना, इसकी रजिस्ट्री करवाना, सभी नियम को बदल दिया जाएगा। नए नियम के तहत अब बिचौलिया के बिना ही जमीन की खरीद बिक्री होगी। राज्य में आपको अब अगर कोई फ्लैट लेना है, जमीन लेना है, कोई मकान अपने नाम करवाना है, इसके लिए आपको अब किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में होने वाली हेराफेरी अब बंद हो जाएगी। जमीन की खरीद बिक्री में पहले जो धांधली हुआ करती थी, अब वो धांधली नहीं कर पाएगा कोई। आपको बता दें कि जमीन खरीदने और बेचने वालों को अपना आधार सत्यापन कराना होगा। 1 जून से ये नया नियम लागू होने जा रहा है राज्य में। बताते हैं आगे खबर में किस तरीके से अब जमीन की खरीद बिक्री हो पाएगी, नया नियम क्या कहता है, कैसे अब आप किसी भी प्लॉट, फ्लैट या मकान की रजिस्ट्री करा पाएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जमीन की खरीद और बिक्री के वक्त अब दलालों की जरूरत बिहार में नहीं पड़ेगी। दलालों की मनमानी भी नहीं चलेगी। वो इसलिए क्योंकि बिहार के निबंधन कार्यालय में अब जून महीने से ये नई शुरुआत होने जा रही है। 1 जून से अब जमीन की खरीद बिक्री, जमीन की रजिस्ट्री, अब जमीन को बेचने वाले और जमीन को खरीदने वाले, यानी कि जो बेचेगा और जो खरीदेगा, इन दोनों के बीच ही अब ये बात रहेगी। किसी तीसरे की एंट्री अब इसमें नहीं होगी। आपको बता दें कि आधार नंबर के सत्यापन के बाद ही ये सब कुछ अब काम हो पाएगा। आधार नंबर सत्यापन की नई व्यवस्था 1 जून से पूरे राज्य में शुरू होने जा रही है। 1 जून से राज्य भर में ये पूरा नियम ही बदल जाएगा। अब किसी गवाह की जरूरत भी जमीन खरीदने और बेचने में नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ क्रेता और विक्रेता के बीच में जमीन खरीद बिक्री की डील होगी। इसके लिए 1 जून का डेट तय कर लिया गया है। इस दिन से ये नई शुरुआत होने जा रही है। 1 जून से इस नए नियम को राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद अब क्रेता और विक्रेता को अपना अपना आधार नंबर देना होगा। साथ ही बायोमेट्रिक के जरिए अब ये सारा काम पूरा होगा। यूआईडीएआई के द्वारा ये जानकारी दी गई कि अब राज्य भर में स्थित 38 जिले में से 137 निबंधन कार्यालय में एजेंसी के जरिए ये आधार सत्यापन उपकरणों को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सभी जिलों में अभी उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके जरिए आधार सत्यापन जून महीने से शुरू हो पाएगा। हालांकि विभाग ने साल के जनवरी महीने से ही इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन किसी कारणवश जनवरी महीने में से शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन अब नए महीने जून से ये नया नियम पूरे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ये नया नियम धांधली को खासकर रोकने के लिए लागू किया है, इसका फैसला लिया है। इस नई शुरुआत की वजह से जो भी धांधली पहले होती थी, जो बिचौलिया रहते थे, पैसे खाते थे, अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि देश भर के रजिस्ट्री कार्यालय में कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जहां गलत नाम और गलत एड्रेस से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए देश भर के रजिस्ट्री कार्यालय में इस नियम को लागू करने का आदेश दे दिया। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी जमीन, मकान, फ्लैट, प्लॉट्स सहित किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री अगर किसी को करनी है, उसे बेचना है, उसे खरीदना है, इसके पहले आधार नंबर का सत्यापन करवाने का फैसला ले लिया है। किसी बिचौलिया की अब जरूरत यहाँ नहीं होगी। नए नियम के तहत रजिस्ट्री के समय जमीन बेचने और खरीदने वाले की उंगली और अंगूठे के निशान को स्कैन किया जाएगा, जिससे कि यूआईडीएआई की डेटा से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में दिए गए सभी डिटेल को मैच कर लिया जाएगा। इस नई शुरुआत के बाद दलालों की मनमानी पर रोक लग पाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले विवाद में भी कमी देखने को मिल सकती है। रजिस्ट्री नियमों को आसान बनाने के लिए विभाग द्वारा कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी राज्य में शुरू की गई है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे जमीन की खरीद बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, क्योंकि आजकल घर बैठे बैठे हर एक इंसान काम करना चाहता है और यही वजह है कि जमीन रजिस्ट्री जो कार्यालय होती है वहां पर जाकर भीड़ लगाने से बेहतर है कि इस नए नियम के शुरू हो जाने से लोग घर बैठे ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में मॉडल फॉर्म के तहत रजिस्ट्री कराना आसान हो चुका है। बैंक चालान के साथ कोई भी अपनी जरूरत के मुताबिक फॉर्म भरकर जमा कर सकता है। इसके लिए अब किसी व्यक्ति को और कातिब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अब खबर ये है कि जून से, यानी कि 1 जून से जमीन खरीदना, बेचना, ये सब कुछ अब बदलने जा रहा है। इसका नियम आसान हो जाएगा बिहार में। अब आगे से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो वो जानकारी आप तक हम जरूर
जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस नई शुरुआत को, जो नया नियम बदला है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।